क्या आप जानते हैं आपके गार्जियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर गाइड्स आपको कहीं ना कहीं इस लाइफ में, इस जर्नी में साइंस देते रहते हैं, मैसेजेस देते रहते हैं, जो कि गाइडेंस होती है जिसे हमें फॉलो करना होता है। पर क्या हम उन साइंस को, उन हमारे गार्जियन एंजल्स के उन मैसेजेस को समझ पाते हैं? बात करेंगे इसके बारे में। Hello, my beautiful people. This is Shreya Kaushik, and a very warm welcome to my channel, Unconditional Love. Today, in this video, we'll be talking about signs from angels. वो कौन से साइंस हैं, वो कौन से ऐसे मैसेजेस हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें हमारी स्पिरिचुअल टीम गाइड करती है। बात करेंगे इसके बारे में, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। और चले मेरे साथ वीडियो में। एंजल्स हम सभी के होते हैं, जब से हम हैं तब से वो हैं। और उनका क्या पर्पस है, क्या काम है उनका यही काम है हमें प्रोटेक्ट करना, हमें गाइड करना, हमें हील करना। और हमारे एंजल्स हमसे कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट सिंबल्स और साइंस के थ्रू। तो शुरू करते हैं पहले साइन से। व्हाइट फेदर्स अलग अलग रंगों के भी दिख सकते हैं, बट व्हाइट फेदर का दिखना होता है एक, इट्स काइंड ऑफ अ कॉलिंग कार्ड फ्रॉम योर एंजल्स। सो जब आपको व्हाइट फेदर हमें कहीं और भी दिख सकता है, अगर गार्डन में दिख रहा है, बट ऐसी किसी अलग जगह पर, सपोज आपके पर्स में, आप किसी होटल में गए हैं, होटल रूम में किसी टेबल पे, आपके घर में कहीं ऐसी जगह जहाँ पे फेदर्स का आना पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसी किसी जगह पे आपको फेदर्स दिख रहे हैं और स्पेशली वाइट फेदर दिख रहे हैं, दैट मीन्स योर एंजल्स आर अराउंड, दे प्रोटेक्टिंग यू, दे गाइडिंग यू। एंड जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़े, उसमें सही जा रहे हैं आप। ये एक तरह का एक रीअश्योरेंस, एक एनकरेजमेंट होती है आपके एंजल्स की तरफ से दैट यू डूइंग रियली वेल। Finding coins. Have you heard that phrase? Pennies from heaven? जी हाँ, कॉइन्स का मिलना, पेनीज का मिलना, ये आपके एंजल्स का एक तरीका होता है आपको बताने का, और ये एक तरह की गाइडेंस हो सकती है। उस पेनी पे, उस कॉइन पे क्या डेट है, वो डेट आपको किसी तरह की क्लैरिटी दे सकती है। किस मेटल का बना हुआ है, वो मेटल आपको किसी तरह की क्लैरिटी दे सकता है। अगर वो गोल्ड का है तो एक अलग गाइडेंस है, अगर सिल्वर का है तो अलग गाइडेंस है। सो इस तरह से हमें अपने क्वेश्चंस के साथ भी उन चीज़ों को रिलेट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे सवाल पूरा दिन चलते रहते हैं, और हमारे एंजल्स जो हैं वो हमारे हर सवाल को, हमारे हर इमोशन को सुन रहे हैं। सो हमें जब भी इस तरह की कोई साइंस मिलते हैं तो हमें ये रिलेट करना आना चाहिए कि हाँ, मैंने ऐसा पूछा था और ये साइन है। उसके लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बाहर बहुत भटके रहें, आपको भीतर से जुड़ना होगा, तभी आप कॉन्शियस रह पाएंगे चीज़ों को लेके। तभी आप कॉन्शियस होंगे जब वो साइन दिखेगा और वो आहा मोमेंट होगा कि हाँ, ये मेरे लिए, ये साइन मेरे लिए है। फ्लैशेस ऑफ लाइट। आपको कहीं, आप बैठे हैं, आपको एकदम से कहीं कोई लाइट नज़र आ सकती है, एक पॉइंट भी नज़र आ सकता है, एक लाइन भी नज़र आ सकती है, ऑर्ब्स दिख सकते हैं, बबल्स दिख सकते हैं, बबल्स के अंदर बहुत ब्राइट लाइट दिख सकती है। आप लेटे हैं, आपने आंखें बंद करी हैं और आपको अपने आइज़ के कॉर्नर्स में एकदम से माइक्रो सेकेंड्स के लिए फ्लैश ऑफ लाइट, बहुत ब्राइट लाइट। इट इज़ सिंपली प्रेजेंस ऑफ योर एंजल्स। इसमें बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमारे सामने से ऐसा होता है कि हमें कुछ दिखा और एकदम चला गया, हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। इग्नोर नहीं करना है, तभी मैं कह रही हूँ कॉन्शियस रहना है, तभी आप इन साइंस को समझ पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। रेनबोज का दिखना अपने आप में वैसे ही बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। हम बचपन में भी जब रेनबो देखते थे हम बहुत खुश हो जाते थे, है ना। सो रेनबो जो है वो एक तरह का साइन होता है आपके एंजल्स की तरफ से दैट होप नहीं छोड़ना है। ये एनकरेजमेंट है कि बढ़ते रहो, बस कुछ ही और स्टेप्स हैं और आप अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। डायरेक्ट मैसेजेस। जी हाँ, हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेजेस भी भेज सकते हैं। आप कहोगे टेक्स्ट मैसेज कैसे भेजेंगे? उनकी जो गाइडेंस होगी
वो उस टेक्स्ट मैसेज में कोई ना कोई एक वर्ड होगा जो आपको स्ट्राइक होगा, वो आहा मोमेंट होगा कि ये मेरे लिए है। तो हम, जैसा मैंने पहले कहा कि हम बहुत से सवाल करते रहते हैं, बहुत चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहते हैं। कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे पहलू भी होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, हमें वो इग्नोर नहीं करना है। उसको याद दिलाने के लिए भी हमारे एंजल्स हमें गाइड कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास कोई मैसेज आया, कहीं से भी आ सकता है, उस मैसेज के अंदर कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो आपके किसी क्वेश्चन से रिलेट करेगा, और अगर ये मैसेज बार बार दिखता है, अगर किसी बिल में कोई वर्ड आपको बार बार दिखता है, अगर आप यूट्यूब पे हैं या गूगल पे हैं, फेसबुक पे हैं, आपको कोई वर्ड या कोई 3 शब्द का कोई सेंटेंस या थोड़ा बड़ा सेंटेंस भी हो सकता है, ऐसा कुछ बार बार दिख रहा है, दैट इज़ अ गाइडेंस फ्रॉम योर स्पिरिचुअल टीम। और इसको कनेक्ट करना है, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी मेरे लाइफ के ऐसा इशू है जिस पे मुझे गाइड करना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, यहाँ से कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। नाउ फिजिकल साइंस, ये टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकते हैं, गूज बम्स हो सकते हैं, चिल्स हो सकते हैं, कुछ थोड़ा वाइब्रेशन हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर, ये सब साइन होते हैं हमारे एंजल्स के। और ये कब होते हैं? सपोज आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको एकदम से गूज बम्स आ जाएंगे, दैट मीन्स जो आप पूछ रहे हैं वो सही है, जो आप पूछ रहे हैं उसका जो जवाब आपके भीतर है वो सही है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी सिचुएशन में और एकदम से हमें कोई ऐसी फिजिकल फीलिंग हो आपकी बॉडी के ऊपर, सो वो एक काइंड ऑफ हमारा एंजल हमें अवेयर करना चाह रहा है कि इस चीज़ पे ध्यान दो। तो टिंगलिंग सेंसेशन हो सकते हैं, गूज बम्स हो सकते हैं, वाइब्रेशन हो सकती है बॉडी के अंदर, ये सब साइंस आपके एंजल्स की तरफ से होते हैं। और वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास वोकल कॉर्ड्स नहीं है, वो इन पंच तत्वों का शरीर उनका नहीं है, और वो इस तरह से सब, आप बहुत तेज तेज सांस लेने लगेंगे, ऐसा भी हो सकता है। वो एक तरह से आपकी कॉन्शियसनेस को अपनी कॉन्शियसनेस तक पहुंचाते हैं, और उस कॉन्शियसनेस में पहुंच के आपका परसेप्शन चेंज होता है और आप उस टाइम पे उस मैसेज को समझ पाते हैं। द फीलिंग ऑफ बीइंग टच्ड, जी हाँ, ये भी हो सकता है। आपको लगेगा कि आपको शायद कोई टच करके गया है, आपको हो सकता है ऐसा लगे कि आपको पीछे से किसी ने हग किया है या सामने से किसी ने हग किया है। ये स्पेशली तब होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं और बहुत हाई कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं मेडिटेट करते करते। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं लोगों को, बट यहाँ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल मेडिटेटिव स्टेट की बात कर रहे हैं। जब आप थोड़ा ट्रांस में होते हैं, उस टाइम पे आपकी अवेयरनेस अपने एंजल से, अपने स्पिरिचुअल टीम के बहुत करीब होती है, और तब आप उन सेंसेशंस को जो मैंने पहले बताई या उनके टच को, उसको फील कर पाते हैं। फ्रेग्रेंस, जी हाँ, कभी कभार हम कहीं बैठे होते हैं और हमें कोई एक अलग तरह की खुशबू आने लगती है, एक अलग तरह का अरोमा जिसे हम कहते हैं वो होता है, और कोई भी स्मेल हो वो हमें कहीं ना कहीं किसी चीज़ की याद दिलाती है। कभी कभार, ऐसा हमेशा नहीं, बट कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं, कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। ये किसी भी चीज़, सेंस की हो सकती हैं, आपके फेस वॉश की हो सकती है, शैम्पू की हो सकती है, और आप याद करते हैं कि ऐसी खुशबू मैंने पहले भी कभी मुझे आई है। और ये भी गाइडेंस आपके एंजल्स का है। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो अ प्रेजेंस ऑफ योर एंजल्स। वो कैसे होगा? आपको किसी फूल की खुशबू आएगी, बहुत रात की रानी के फूल, गुलाब के फूल, ऐसे बहुत प्यारे प्यारे जो खुशबुएं होती हैं, वो खुशबू आएगी। वो प्रेजेंस होती है आपके एंजल्स की, कि वो आपके आसपास है। नाउ सॉन्ग्स एंड म्यूज़िक, ये बहुत कॉमन है और मेरा फेवरेट है। सो ये होता है कि हमें किसी ना किसी गाने से, उसके लिरिक्स से हमें गाइडेंस मिलती है। सपोज़ आप FM प्ले करें, आप अपनी कार में चल रहे हैं, आपने FM प्ले कर रखा है, आप एक गाने से दूसरे गाने पे स्विच होंगे और उस गाने का कोई लिरिक आपको एकदम स्ट्रक करेगा, और आप सोचेंगे उस टाइम पे, कॉन्शियस, जैसे मैंने पहले कहा कॉन्शियस होना है। सो उस टाइम पे ध्यान देना कि अभी मैं क्या सोच रहा था, क्या सवाल थे मेरे दिमाग में, और वो सवाल का जवाब उस गाने के उस लिरिक्स में आपको मिलने वाला है। ये बहुत बहुत बड़ा तरीका है, एटलीस्ट मेरे साथ तो है, कि मुझे सॉन्ग्स में, लिरिक्स में बहुत बहुत आंसर्स मिलते हैं। नाउ रिंगिंग इन द ईयर्स, जी हाँ, आपको किसी तरह की बहुत लाउड साउंड हो सकता है, एक
टिन की आवाज़ हो सकती है, कुछ अलग जैसे कान में कुछ आया है, ऐसा कुछ हो सकता है। ये काइंड ऑफ एंजलिक डाउनलोड होता है, लाइट कोड्स होते हैं जो हम जिनके बारे में जानते नहीं हैं, बट वो हमारी स्पिरिचुअल टीम का तरीका है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी स्पिरिचुअल टीम का तरीका है आपको और चीज़ें और सीक्रेट्स बताने का, समझाने का। हो सकता है आप इसके लिए भी तैयार ना हो, पर वो डाउनलोड हो गया है, समझ शायद बाद में आने वाला है। नाउ सीइंग बटरफ्लाइज एंड ड्रैगनफ्लाइज, ये बहुत ही शॉर्ट एंड शॉर्ट तरीका होता है एंजल्स का बताने का कि दे आर विद यू एंड वट एवर यू डूइंग यू आर ऑन द राइट पाथ। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इट्स बटरफ्लाई वैसे भी एक ट्रांसफॉर्मेशन के उससे हम उसको मानते हैं, उसका साइन एक ट्रांसफॉर्मेशन का है कि आप यहाँ से वहाँ पहुँच रहे हैं। सो अगर बटरफ्लाइज दिख रही हैं, ड्रैगन फ्लाइज दिख रही हैं, दे आर presence of your angels. They are the signs of presence of your angels around. Angel numbers. अब ये कौन नहीं देखेगा? So angel numbers जो है उसके बारे में मैंने बात अपनी दूसरी वीडियोस में भी करी है। अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें मैंने एक एक एंजल नंबर के बारे में डिटेल में बताया है। हाँ, सो एंजल नंबर्स हमें दिखते हैं या फिर कोई और भी नंबर्स दिख सकते हैं, और ये एक हमारे एंजल्स का तरीका होता है हमें कुछ ना कुछ समझाने का, क्योंकि हर नंबर का 1 की बात करें, 11 की बात करें, 111 की बात करें, इन सब के अलग अलग मीनिंग्स हैं। 222 का अलग मीनिंग है, 22 का और 2 का अलग मीनिंग है। सो 11 अगर आपको दिख रहा है, 888 दिख रहा है, 999 दिख रहा है, 666 दिख रहा है, 444, ये सब नंबर्स अगर ये सिंक्रोनिसिटी आपको दिख रही है, देन यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मेरा भी ये जो शुरुआत हुई थी एंजल नंबर्स के देखने की, वो 11 से हुई थी, जब वो मेरा आहा मोमेंट था, जब मुझे समझ आया था कि ओह यस। और उसके बारे में मुझे शायद एक दिन पहले ही पता चला था, और अगले दिन से मुझे 11 दिखना शुरू हो गया। तो जब भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, प्लीज़ शो ग्रैटिट्यूड टू एंजल्स। दूसरी चीज़, उन नंबर्स के बारे में जानें, गूगल करें। 1616 कुछ मिरर नंबर्स भी हो सकते हैं जो ट्विन फ्लेम नंबर्स होते हैं, जैसे 1515 दिख रहा है, 1111 दिख रहा है, अलग अलग मीनिंग्स हैं। 1212 का अलग मीनिंग है, 1221 का अलग मीनिंग है, ये एक मिरर नंबर हो गया। सो ज़रूर इन नंबर्स के बारे में पढ़ें, वीडियोस देखें, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, मेरा भी वीडियो है जैसे मैंने बताया, और इसको फॉलो करें। और प्लीज़ जब भी आपको एंजल नंबर दिखता है, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हैं, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग अलोन। जी हाँ, जब हमारे एंजल्स हमारे आसपास होते हैं, कभी हम बैठे हैं अपने रूम में, कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, हम एक आंतरिक अनुभूति होती है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये जिसने एक्सपीरियंस किया हो वो ही बता सकता है। सो एक ये अंदर से आता है कि कुछ है आसपास, और डर नहीं लगता, क्योंकि ऐसा है हमारे बचपन से हमें बताया गया, हम बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं, पर जब आपके एंजल्स आपके आसपास हैं, आपको बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा इंजॉय, बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल फीलिंग होगी। आपको लगेगा कि कुछ है आसपास, कुछ सूदिंग सा है आसपास, वो आपके एंजल्स का प्रेजेंस होता है उस वक्त वहाँ पर। कोइंसिडेंसेस एंड फोन कॉल्स, सो ये तो एक लॉ है यूनिवर्स का कि हम कुछ सोच रहे होते हैं और वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी इसके अंदर, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस भी है। ये एक वीडियो है मेरा पूरा 12 लॉज ऑफ द यूनिवर्स के ऊपर, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें लॉज ऑफ द यूनिवर्स और डिफरेंट इन सब चीज़ों के बारे में मिलने वाली है। तो दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ कह रही थी वो ये कि कोइंसिडेंसेस होते हैं। आप सोचेंगे किसी चीज़ के बारे में और आप सही इंसान से टकरा जाएंगे, आपको कोई फ़ोन कॉल आएगा और उसमें वो आंसर होगा, वो इंसान उसी के बारे में बात कर रहा होगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, अपने जो भी डाउट चल रहा है आपके दिमाग में उससे रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये आपके एंजल्स का, आपकी स्पिरिचुअल टीम का तरीका होता है आपको गाइड करने का, समटाइम्स प्रोटेक्ट करने का, समटाइम्स कोई हीलिंग आप तक पहुंचाने का। ये इमोशनल, फिजिकल हीलिंग हो सकती है, मेंटल वेलबींग के लिए हो सकती है।
सो ये थे कुछ साइंस हमारे एंजल्स के कि वो हमारे आसपास हैं, हमारे लिए हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी हीलिंग के लिए हैं, हमें गाइड करने के लिए हैं और हमें अनकंडीशनल लव हमेशा हमेशा देने के लिए, जो कि इस चैनल का नाम है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। अगर आप ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें मैंने स्पिरिचुअलिटी के साइंस क्या है, डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है, इस सब के बारे में बात करी है। अगर आप कर्मा एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर। इस वीडियो में मैंने बात करी है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, वो क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो क्या ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो हमारी सोल इवॉल्व होने के लिए लेकर आई है, खुद ही डिसाइड करके आई है। जुड़े रहें चैनल के साथ, गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।